सबसे पहले आपको बताएं कि जब महागठबंधन पहली बार 2015 में बना था, तब भी एक बात कही गई थी कि ये बेमेल गठबंधन है, इसका जोर जो है वो ज़्यादा दिनों तक देखने को मिलेगा नहीं। हुआ भी कुछ ऐसा ही, 2 साल बीता और सरकार वहां पर पलट गई। और देखिए, कोई भी गठबंधन का ना एक राजनीतिक स्वार्थ होता है। जब तक उसकी पूर्ति होती रहेगी तब तक गठबंधन बना रहता है। जिस दिन उसकी पूर्ति खत्म, गठबंधन खत्म। महागठबंधन जो बना, आरजेडी और जेडीयू का जो मिलाप हुआ, उसमें यह था कि नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी मिलेगी, तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी मिलेगी। ना नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी मिलती नजर आ रही है, ना तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी मिलती नजर आ रही है। ऐसे में लड़ाई तो होगा ही दोनों दलों में। और कार्रवाई नहीं हुई आरजेडी के नेताओं पर, तो निश्चित तौर पर यह महागठबंधन उसी टूटने की कगार की ओर आगे बढ़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान देखिए, वो बयान बताता है कि यह महागठबंधन किस तलवार पर टिकी हुई है। वो सीधे सीधे ये आरोप तेजस्वी यादव और लालू यादव पर लगा देते हैं कि बीजेपी और आरजेडी के अंदर लगता है कुछ सेटिंग हो गई है। ऐसे में यह शंका जाहिर होती है कि क्या राजद और बीजेपी के बीच डील हो गई है। क्या केंद्रीय सरकार से फायदा लेने के लिए लालू तेजस्वी इस प्रकार का खेल रच रहे हैं। ये बयान उपेंद्र कुशवाहा का है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। महागठबंधन में अब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सबसे पहले सुधाकर सिंह का बयान आता है, फिर विजय कुमार मंडल का, अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का। इन तीनों बयान के बाद जेडीयू ने इससे किनारा किया है और जमकर हमलावर है। इन सब के बीच क्या महागठबंधन में वाकई में दरार आने की स्थिति हो गई है? क्योंकि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जो उन्होंने रामचरितमानस के चौपाई को पढ़ा, उसके बाद से सियासत काफ़ी गर्म है और जेडीयू ने तो साफ तौर पे एक सवाल खड़े कर दिया। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजमोहन तिवारी है। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? खरमास तो बीतने वाला है, खेला होगा क्या? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जिस खरमास के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, शायद उनको मालूम था कि आगे होने क्या वाला है। देखिए, सबसे पहले पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी से विधायक राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को टारगेट पर लेते हैं। उसके बाद विजय कुमार मंडल, जो कि दिनारा से आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता को निरंकुश बताया और रही सही कसर जो है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, जो कि आरजेडी के ही हैं, उन्होंने पूरी कर दी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करके। लेकिन देखिए, सुधाकर सिंह और विजय कुमार मंडल का जो मामला था वो नीतीश कुमार से जोड़कर था, लेकिन रामचरितमानस पर जो सवाल प्रोफेसर चंद्रशेखर ने उठाया वो मामला धर्म का था। और धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा हर कोई जानता है कि बीजेपी करती है। लेकिन यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी से ज्यादा जेडीयू मुखर है। जेडीयू के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, वो हनुमान मंदिर में जाकर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। वो शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को बहुत बड़ा ज्ञानी बताने लगते हैं और समाजवादी राजनीति को हवा देने का प्रयास करते हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान देखिए, वो बयान बताता है कि यह महागठबंधन किस तलवार पर टिकी हुई है। वो सीधे सीधे ये आरोप तेजस्वी यादव और लालू यादव पर लगा देते हैं कि बीजेपी और आरजेडी के अंदर लगता है कुछ सेटिंग हो गई है। और इसी वजह से लगातार जो आरजेडी के नेता हैं वो पहले मुख्यमंत्री पर बयान देते हैं और रही सही कसर रामचरितमानस पर सवाल उठाकर उन्होंने पूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, कुछ भी उटपटा बयान दे देता है, राजद का शीर्ष नेतृत्व उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। ऐसे में यह शंका जाहिर होती है कि क्या राजद और बीजेपी के बीच डील हो गई है। क्या केंद्रीय सरकार से फायदा लेने के लिए लालू तेजस्वी इस प्रकार का खेल रच रहे हैं। यह बयान उपेंद्र कुशवाहा का है। अब जरा ध्यान से ना इन तमाम बातों को समझने की जरूरत है।
सबसे पहले आपको बताएं कि जब महागठबंधन पहली बार 2015 में बना था, तब भी एक बात कही गई थी कि ये बेमेल गठबंधन है, इसका जोर जो है वो ज़्यादा दिनों तक देखने को मिलेगा नहीं। हुआ भी कुछ ऐसा ही, 2 साल बीता और सरकार वहाँ पर पलट गई। उसके बाद हाल में अगस्त में पिछले साल नई सरकार बनी, फिर से महागठबंधन बना। इस बार पार्टियों की संख्या भी बढ़ गई, वामदल भी आ गए। 4 महीने बीते हैं, 4 महीने, और इन 4 महीनों में 4 कर्म इस महागठबंधन ने देख लिए। रोज एक नया विवाद उभरते जा रहा है। जब आप गठबंधन करते हैं तो आप एक कहिए कि समझौते के आधार पर आगे बढ़ते हैं कि आगे आपको करना क्या है। आप अच्छाइयों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बुराइयों को कम देते हैं। लेकिन इस गठबंधन में अच्छाइयों को कम और बुराइयों को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू। आरजेडी के नेता बीते हुए पीछे के बातों को भूल नहीं रहे हैं और वो नीतीश कुमार पर अटैकिंग मोड में रहते हैं। उसके बाद जेडीयू के नेता थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे इस गठबंधन को लेकर, लेकिन आरजेडी का जब अटैकिंग मोड शुरू हुआ तो अब जेडीयू वाले भी अब उसी लाइन में खड़े हो गए हैं कि तुम शेर तो हम सवा शेर। यही कारण है कि रामचरितमानस को लेकर आरजेडी जेडीयू ज़्यादा आमने सामने हो गई है। आरजेडी से शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, और उनका समर्थन किया है राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने, खुलेआम समर्थन किया। शीर्ष नेतृत्व कुछ बोल नहीं रहा है और जेडीयू के नेता इतना विरोध पर उतर आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस लिए ये गठबंधन बना था वो अब कहीं ना कहीं दरकिनार हो गया है। अब इस गठबंधन के मायने जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और उसके पीछे जो कारण है वो समझने की जरूरत है। सुधाकर सिंह ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार के साथ समझौता यही हुआ था कि आप सत्ता में आइए, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप कुर्सी छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन 4 महीने बीत गए, नीतीश कुमार ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है, जबकि उन्होंने ये कहा कि अगला चुनाव हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। विजय कुमार मंडल के बयान को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। निरंकुश सत्ता उन्होंने बता दिया और कहीं ना कहीं सीधे सीधे नीतीश कुमार की छवि पर भी सवाल उठा दिया। ऐसे में अब राजद और जदयू का ये गठबंधन किस प्रकार से आगे बढ़ पाता? जेडीयू खोज रही थी कोई बड़ा मुद्दा जिस पर वो राजद के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा पाए। उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही थी तो वो खरमास के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अब रामचरितमानस पर जो बयान आया है इस पर भी जब राजद का शीर्ष नेतृत्व चुप है तो उपेंद्र कुशवाहा यही कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा जेडीयू की तरफ से जो एक्टिव नजर आ रहे हैं वो है उपेंद्र कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा का भी स्वार्थ इसमें बहुत ज्यादा है। पहले की इस महागठबंधन की सरकार में उनको कोई अहम पद मिला नहीं है, जब से वो नीतीश कुमार का दामन थामे हैं, किनारे कर दिए गए। ऐसा लग रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा, अब उस पर भी साइडलाइन कर दिए गए। ऐसा लग रहा है अब तो सरकार में ही नहीं आएंगे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनकर वहीं किनारे में पड़े रहेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा को अपनी राजनीति बचानी है, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार से तो छोटे ही है ना राजनीति में, अभी उनका समय तो बचा हुआ है। जब नीतीश कुमार का बचा हुआ है तो इनका भी बचा हुआ है। अब ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं तो बिहार में जेडीयू संभाले। अब नीतीश कुमार को दिल्ली में कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा सोच रहे हैं कि अब हम करें तो करें क्या। इतने दिनों से गायब थे, अचानक से उप मुख्यमंत्री पर चर्चा छेड़कर राजनीतिक गलियारों में माहौल बना दिया। भले उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ गए। अब नीतीश कुमार को नेता बताकर और आरजेडी पर कार्रवाई करने की बात कहकर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया अपने आप को, और वो इस बात को जानते हैं कि अगर मेरे ऊपर कार्रवाई हो भी गई, जनता दल यूनाइटेड अगर उनसे पूछ ले कि आपने ऐसा क्यों बयान दिया,
तो वो कह देंगे कि महागठबंधन के खिलाफ आरजेडी के नेता बयान दे रहे थे, तो मेरा तो काम था बयान देना। और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश दिखाकर उनके और करीब जा रहे, ताकि मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं तो कुछ मिले, और कुछ नहीं मिला। अगर आरजेडी जेडीयू बाद में एक होकर उपेंद्र कुशवाहा का विरोध भी हो गया, तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति तो बची रहेगी, वो बीजेपी में भी तो जा सकते हैं, उनके पास तो सारे रास्ते खुले हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अपने स्वार्थ की राजनीति में मशगूल हो गए हैं, आरजेडी अपने स्वार्थ की राजनीति में मशगूल है कि हमको तो कुर्सी चाहिए, सीएम की कुर्सी तेजस्वी को कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, सब यही पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, दिल्ली जाने को कब तैयार अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ना कह दिया है। अब आगे बिहार की राजनीति में क्या होगा, यही हर कोई सोच रहा है। रामचरितमानस एकदम परफेक्ट मुद्दा सबके लिए बन गया। आरजेडी यहां पर कटघरे में खड़ा हो गई है ये बयान देकर, लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि वो हमेशा से इस प्रकार के बयान देते रही है, तो उसके लिए नई बात नहीं है कुछ। लेकिन जेडीयू के लिए यह मौका था कि जिस प्रकार से आरजेडी वालों ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया, अब इस मुद्दे को लपक कर राजद के शीर्ष नेतृत्व पर, लालू और तेजस्वी पर ये लोग सवाल खड़ा करेंगे। और नीरज कुमार का रामचरितमानस का पाठ करना ये अपने आप में दर्शाता है, उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान दे देना कि लगता है कि बीजेपी आरजेडी के बीच अंदर अंदर डील हो गई है, इसीलिए वो लोग बीजेपी की पीच पर जाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये तमाम चीजें दर्शा रही हैं कि महागठबंधन का ये जो मेल था ये बेमेल था। और महागठबंधन टूटेगा, खरमास बात कुछ कार्रवाई होगी इन नेताओं पे? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं हुई आरजेडी के नेताओं पर, तो निश्चित तौर पर यह महागठबंधन उसी टूटने की कगार की ओर आगे बढ़ रहा है। और देखिए, कोई भी गठबंधन का ना एक राजनीतिक स्वार्थ होता है, जब तक उसकी पूर्ति होती रहेगी तब तक गठबंधन बना रहता है। जिस दिन उसकी पूर्ति खत्म, गठबंधन खत्म। महागठबंधन जो बना, आरजेडी और जेडीयू का जो मिलाप हुआ, उसमें यह था कि नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी मिलेगी, तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी मिलेगी। ना नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी मिलती नजर आ रही है, ना तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी मिलती नजर आ रही है। ऐसे में लड़ाई तो होगा ही दोनों दलों में, और जब लड़ाई होगा तो जाहिर बात है कि एक दूसरे के दीवार पे आप हथौड़ा मारिएगा तो दीवार तो टूटेगा ही। आगे का विकल्प क्या दिख रहा है फिर? देखिए, विकल्प मुझे लगता है आरजेडी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार के तुलना में उसका जो कद है बिहार की राजनीति में वो बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार भरोसे की राजनीति करते हैं दूसरे दलों पर, चाहे बीजेपी हो तो कभी आरजेडी के भरोसे। अकेले दम पर चलने की उनकी हैसियत नहीं है बिहार की राजनीति में। वैसे भी अब सन्यासी के दौर में वो जा रहे हैं, जनता भी अब उनके कामकाज से उतनी संतुष्ट नजर नहीं आती है। तो आरजेडी ऐसा लग रहा है कि अब वो भविष्य की राजनीति की ओर आगे बढ़ रही है, जिसमें बिहार की राजनीति में प्रमुख दल के तौर पर एक तरफ बीजेपी हो, एक तरफ आरजेडी हो। चलिए देखिए, तो लगातार जो बयानबाजी हो रही है उसके बाद क्या महागठबंधन बचेगा या फिर कुछ खेला होगा? लगातार जो बयानबाजी आ रही है उसे तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन खरमास बीतने वाला है और मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने वाला है। देखना होगा क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।